दोस्तों, हरियाली तीज व्रत की कहानी के अनुसार भगवान शिव ने इस व्रत के बारे में माता पार्वती को विस्तार से समझाया था। माता गौरा का जन्म माता पार्वती के रूप में हिमालय के घर में हुआ था। बचपन से ही माता पार्वती ने भगवान शिव को अपना आराध्य मान लिया था। वह उन्हें पति रूप में पाना चाहती थीं और इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। उन्होंने 12 वर्षों तक उपवास रखकर कठोर तपस्या की। यह देखकर उनके पिता बहुत दुखी थे। एक दिन नारद जी उनके पिता के पास आए और बताया कि माता पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपकी बेटी से विवाह करेंगे। यह सुनकर महाराज हिमालय बहुत खुश हुए। वहीं दूसरी ओर भगवान विष्णु ने नारद मुनि से कहा कि महाराज हिमालय अपनी बेटी पार्वती का विवाह आपसे कराना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने भी इसके लिए अनुमति दे दी। फिर नारद जी माता पार्वती के पास गए और उन्हें यह सूचना दी कि आपके पिता ने आपका विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया है। यह सुनकर माता पार्वती बहुत निराश हुईं। उन्होंने अपनी सहेली से कहा कि वह यह व्रत भगवान शिव को पाने के लिए रख रही है। माता पार्वती की इच्छा अनुसार उनके पिता महाराज हिमालय उन्हें वन में एक गुफा में छोड़ आए। यहाँ रहकर माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी, जिसके लिए उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की। यह संयोगवश हस्त नक्षत्र में हुआ। यह भाद्रपद शुक्ल तृतीया का पहला दिन था जब माता पार्वती ने शिवलिंग की स्थापना की। इस दिन जल रहित व्रत रखते हुए उन्होंने रात को भी जागरण किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को उनकी मनोकामना पूरी करने का वरदान दिया। अगले दिन अपनी सहेली के साथ माता पार्वती ने व्रत तोड़ा और पूजा सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। दूसरी ओर माता पार्वती के पिता महाराज हिमालय अपनी बेटी को विवाह के लिए भगवान विष्णु को वचन देने के बाद घर छोड़ने से बहुत दुखी थे। माता पार्वती की खोज करते हुए वह उस स्थान पर पहुंचे जहां माता पार्वती थीं। इसके बाद माता पार्वती ने उन्हें अपने घर छोड़ने का कारण और भगवान शिव से विवाह का संकल्प और भगवान शिव द्वारा दिए गए वरदान के बारे में बताया। माता पार्वती के पिता महाराज हिमालय ने भगवान विष्णु से माफी मांगी और माता पार्वती का विवाह भगवान शिव से कराने के लिए सहमति दी। कुछ समय बाद उन्होंने माता पार्वती का विवाह भगवान शिव से सभी विधि विधानों के साथ किया। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो महिलाएं विधि पूर्वक और पूर्ण श्रद्धा से इस व्रत का पालन करती हैं, उन्हें इच्छित वर की प्राप्ति होती है। यह त्योहार विवाहित जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखने के उद्देश्य से भी मनाया जाता है। दोस्तों, ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष की कहानियां को सब्सक्राइब करें।